नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। तो जो बच्चे आज हमारे साथ जो नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसमें हमने इस नंबर से टेलीग्राम है हमारा, क्योंकि हम इसमें पीडीएफ्स और स्टडी मटेरियल और ई बुक्स हम इसी में सेंड करेंगे आपके लिए। जो भी स्टडी मटेरियल होगा, एमसीक्यूज वगैरह, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो हम इसमें सारा स्टडी मटेरियल हम इसमें ही प्रोवाइड करवाएंगे। तो टेलीग्राम को ज्वाइन ज़रूर करिएगा। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था उसका कि कंप्यूटर होता क्या है और बना कैसे है, किन किन पार्ट्स के साथ वो बना हुआ है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके साथ उसको चलाने के लिए। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हमारी जो वो फर्स्ट क्लास थी, ये सेकंड क्लास है, बट वो एक इंट्रोडक्शन था। तो कंफ्यूज मत होना, ये हमारी पहली क्लास होगी, उसके अकॉर्डिंगली ये हमारी फर्स्ट क्लास है। तो किसी चीज़ को अगर हमने पढ़ना है तो उसके लिए हमें उसका बैकग्राउंड ज़रूरी है, उसका पता करना। क्यों? क्योंकि अगर हम इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप किसी आपका कोई फ्रेंड है, जब तक आप उसका बैकग्राउंड नहीं जानते या ये फलाने का दोस्त है, तो जब तक आप थोड़ा सा उसको इजीली नहीं समझ पाओगे। तो किसी चीज़ को समझने के लिए हमें उसका बैकग्राउंड जानना पड़ता है। तो कंप्यूटर पढ़ने के लिए हमें उसका पहले बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि कब बना, किसने बनाया, क्लियर, और कौन कौन से इसके फादर रहे जिन्होंने कंप्यूटर को बनाया। तो पहला फादर, सबसे पहली बात, कंप्यूटर बना कब था? 1822 में बना था। कब बना था? 1822 में बना था। और किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। ये कौन था? इसका फादर था, जिसने इसको जन्म दिया, जिसने इसको बनाया था। क्लियर? उसके बाद ये तो जब ये चार्ल्स बेबेज ने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया, उसके बाद इसका एक और फादर आया जो कि मॉडर्न फादर था। मॉडर्न फादर, ये कौन था? ओल्ड फादर था। कौन था? ओल्ड फादर था। क्लियर? ये इसका ओल्ड फादर था। और मॉडर्न फादर जो था उसका नाम था एलन ट्यूरिंग। पूरा नाम था एलन मैथ्यूसन ट्यूरिंग। और इसने कब बनाया था? 20th सेंचुरी में। कब? 1936 में। ये डेट्स याद रखना, ये डेट्स याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये डेट्स याद रखना और ये नाम भी याद रखना। क्यों? क्योंकि ये इन्हीं में से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, और इन्हीं में से आपके नंबर बनेंगे किसी भी एग्जाम में। चाहे आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो, स्कूल लेवल का है या गवर्नमेंट एग्जाम लेवल का है, कुछ भी है, तो इन्हीं में से आपका सारा बनेगा, नंबर इन्हीं में से बनेंगे। ठीक है। अब कंप्यूटर तो हमें पता लग गया, दो बंदों ने बनाया, ओल्ड फादर, मॉडर्न फादर। अब ओल्ड जो फादर था, चार्ल्स बेबेज, ये वो है, ये उनका फोटो है। क्लियर? और जो एलन ट्यूरिंग मैथ्यूसन, जिनका पूरा नाम एलन मैथ्यूसन ट्यूरिंग था, ये इनके मॉडर्न फादर थे। ये क्लियर? जिसको कोई कंफ्यूजन हो वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ये पता लग गया आपको? ये थे इनके ओल्ड फादर, चार्ल्स बेबेज और मैथ्यूसन ट्यूरिंग, मॉडर्न फादर थे इनके कंप्यूटर के। फिर उसके बाद जब कंप्यूटर बन गया 1822 में, जब कंप्यूटर बना पहला मैकेनिकल कंप्यूटर, उसके बाद नया बना जो मॉडर्न फादर आए, उन्होंने बनाया। तो फर्स्ट जनरेशन से लेके फिफ्थ जनरेशन तक हमारे कंप्यूटर की जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो क्या थी? वैक्यूम ट्यूब्स। और वो दिखने में ऐसे थे, बड़े बड़े से थे, बड़ी बड़ी दीवारों तक थे ये कंप्यूटर। ये आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और ये कब तक बना था? 1946 से लेके 1959 तक। ये वैक्यूम ट्यूब्स हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ये याद रखना, ये नाम याद रखना। ये कोई भी पूछ सकता है, बताओ आप सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का क्या नाम था? एमसीक्यूज में भी आ सकता है। क्या पता आपको सेकंड जनरेशन का पूछा हो? ये वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर, और भी चीजें लिख सकते हैं वो, और भी चीजें लिख सकते हैं। तो आपने क्या करना, जो आपको नाम याद होगा आपने उसी को टिक करना है। तो ये नाम याद रखना। उसके बाद सेकंड जनरेशन हमारी कंप्यूटर की क्या थी? ट्रांजिशन कंप्यूटर। ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक एरर होगा तो उसको अवॉइड कर देना चाहिए आप। कंप्यूटर है ये। सेकंड जनरेशन कब बनी? 1959 में और 1965 तक ये हमारे सेकंड जनरेशन
कंप्यूटर चला, और ये दिखने में ऐसे था, ये आपके सामने स्क्रीन में। क्लियर? ओके। उसके बाद थर्ड जनरेशन है, ट्रांसलेटर्स वेर रिप्लेस्ड बाय द इंटीग्रेटेड सर्किट। जो सेकंड जनरेशन थी ट्रांसिस्टर्स, क्लियर, मेरी बात समझ में आ रही है, उनको इंटीग्रेट में रिप्लेस किया गया। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? इंटीग्रेटेड सर्किट में। और कब किया गया? 1965 से लेके 1972 तक इस जनरेशन का टाइम पीरियड रहा, और ये दिखने में ऐसे था। क्लियर? जादू मूवी देखी है किसी ने? उसमें वो जो बजाता है ना, ये वो वाला कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन वाला। क्लियर? हाँ, लगभग वैसा ही होगा। फोर्थ जनरेशन ऑफ यूज, ये वाला कंप्यूटर होगा जादूगर, जादू मूवी में जो है, ये वाला नहीं है, ये वाला होगा, क्योंकि इसकी डेट के अकॉर्डिंगली पता लग रहा है ना, क्योंकि वो बहुत पहले की है, वो मूवी तो अभी की होगी। तो चलो कोई नहीं, वो तो मूवी का पार्ट है, पर हमारे जो स्टडी में ये पार्ट है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कौन सी थी? उसका नाम था वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसमें एक चीज नई ऐड कर दी गई, माइक्रो प्रोसेसर, जो कि दिखने में ऐसे था। अब तो प्रोसेसर भी सेम कलर का होता है, प्रोसेसर भी जो जिसको आप सीपीयू बोलते हो, वो भी सेम कलर में ऐसा ही होता है, सेम एज इट इज दिखने में होता है सीपीयू। क्लियर? क्या फोर्थ जनरेशन में क्या सर्किट, कौन सी सर्किट ऐड कर दी? माइक्रो प्रोसेसर। ये फोर्थ जनरेशन आपकी, ये याद रखना, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, वीएलसीआई। क्लियर? ओके। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एफजीएससी, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम वाज द 10 ईयर इंटेटिव बिगन। हाँ, ये अब मजे की बात आई ना, 1982 में जापान ने जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी उसको इन्वेंट किया। कब? 10 सालों के बाद। क्लियर? किसने इन्वेंट किया? फिफ्थ जनरेशन जापान ने की। किसने की? जापान ने की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और कब की? 1982 में की। ये याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने क्रिएट अ कंप्यूटर। कौन सा? मैसिवली पैरेलल कंप्यूटिंग एंड लॉजिकल प्रोग्रामिंग, ये याद रखना, फिफ्थ जनरेशन। और ये कब आई? 1980 प्रेजेंट में थी, बन चुकी थी मार्केट में, या कुछ जो भी लॉन्चिंग हुई होगी वो 1982 में हुई थी, ये याद रखना। अब इस डेट के साथ मत चल जाना, इस डेट के साथ चलना, क्योंकि बना तब था जब वो जब उसको क्रिएट किया गया, जब उस कंपनी ने, इंडस्ट्री ने वो 1982 में कर दिया। क्लियर? और दिखने में है, जो आप अभी कंप्यूटर चलाते हो, पीसी जो आपके घर पे है, ये आ गया आपका मॉनिटर, ये आपका आ गया माउस, कीबोर्ड, कैबिनेट। क्लियर? अगर किसी को समझ नहीं आई होगी तो आप मेरे को कमेंट सेशन में ज़रूर मेंशन कर देना कि ये पार्ट में मुझे समझ नहीं आई थी, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तो ये आज की क्लास का ये लास्ट टॉपिक था हमारा, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन। इसके बाद और कंटिन्यू में हमारी क्लासेस चलेंगी। क्लियर? हाँ, और बात, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हिट बेल को क्या बोलते इसको, हाँ, जरूर कर देना। क्या होता है ना कि थोड़ा जान के बोला तो बच्चा कंफ्यूज ना हो, या बच्चा बोर ना हो, थोड़ा हंसाने का भी काम होना चाहिए, क्योंकि हंसी से ब्लड बढ़ता है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।